वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सत श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव चरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात दोनों परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोतहत श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टो विश्व भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी ठाकुर चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज जिन महापुरुष का सुवतिरोहाप तिथि है, जिनके महिमा को हम लोग श्रवण करने के लिए, जिनके विरह तिथि को हम लोग यहाँ पर पालन करने के लिए This call इस is now being विशेष recorded. पर्व पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, उस महापुरुष श्री श्रीमद नित्यलीला पृष्ठ भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी ठाकुर जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद संजय कृष्ण प्रभु, राधाकांत प्रभु समेत समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा स्रोत मंडली सबके चरणों में अधम का जथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हमारे गौड़ीय वेदांत समिति में विशेष एक दिन है। आज के दिन पर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला तीर्थ गोस्वामी महाराज ने इस जगत से अप्रकट लीला किया था। अप्रकट मतलब इस जगत के लीला को संवरण करके नित्य धाम में प्रवेश किए थे। इसलिए प्राय करके जो पुराने भक्त हैं वो लोग प्राय करके शिला तीर्थ महाराज के विषय में जानते हैं, लेकिन जो कुछ नए भक्त लोग हैं वो तीर्थ महाराज जी के विषय में विशेष रूप में नहीं जानते। फिर भी ये तीर्थ महाराज जी एक परम वैष्णव हैं, परम भक्त हैं। अभी संजय प्रभु जी बता रहे थे वैष्णव की कृपा से ही भगवत भक्ति प्राप्त हो सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं सिद्धिर भवति बानेति संशय अच्युत सेविनाम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे अगर कोई सेवा करे पूजा करे उसको सिद्धि मिलेगा कि नहीं, संशय संशय है, लेकिन निसंशय तद्भक्ता परिचर्य रतात्मना। लेकिन मेरे भक्तों का अगर कोई महिमा को गुणगान करे, मेरे भक्तों को अगर कोई तिथि को पालन करे, मेरे भक्तों को अगर महिमा को विशेष रूप में उसको आचरण करे जीवन में, उनके जो आदर्शों को, हाँ, भक्तों की अगर कोई पूजा करे तो निसंशय तद्भक्त परिचर्य रतात्मनम। अरे उसका निसंशय है, उसका सिद्धि होगा सिद्धि होगा सिद्धि होगा, उसका कल्याण होगा कल्याण होगा, क्योंकि भगवान के सारे अवतार भक्तों के लिए ही है, भगवान के सारे कार्य भक्तों के लिए ही है। इसलिए भक्त लोग को है भगवान भक्तों के पूर्ण वशीभूत होते हैं। इसलिए कोई भक्त के चरण में चला गया तो निश्चित रूप में वो भगवत प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये महापुरुष, ये परम वैष्णव हैं। इनके जो जन्म स्थान विशेष करके पश्चिम बंगाल में ही 24 परगना जिले में सुंदरबन के पास ही इनका एक गांव है जिसका नाम है लक्ष्मी जनार्दनपुर। उस गांव में इन महापुरुष का जन्म हुआ। सन 1961 में इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिताजी का नाम है श्रीपति सामंत और इनके जो माताजी का नाम है सरोजिनी देवी सामंत। और ये घर के प्रथम पुत्र थे। इनका जो बचपन का नाम था शशधर सामंत। हाँ, इनका जो बचपन का नाम था। तो बचपन में ही गुरु वैष्णव के प्रति इनका, जो महापुरुष होते हैं जिनका जन्म इस जगत के कल्याण करने के लिए होते हैं, वो हम लोगों के जैसा खिलौना में खेलना, पबजी लेकर के मोबाइल में खेलना, विषय में इधर उधर की तरह तरह की बात करना, हाँ, हम लोगों के जरा उन लोगों का स्वभाव ऐसा नहीं होता। बचपन से ही कृष्णानुरागी होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण देखो। प्रहलाद महाराज जी बचपन से ही, हाँ, बचपन से ही असुर कुल में पढ़े, लेकिन असुर कुल में जन्म भी हुआ और उनके पिता हिरण्यकशिपु गुरुकुल में छोड़ दिए, वहां सारे असुर बालक हैं। लेकिन असुर बालक के बीचों बीच रहकर भी वहाँ 100 असुर बालक, हजारों असुर बालक हैं, बालक संख्या है, लेकिन उनमें प्रहलाद महाराज छोटे से 5 साल का बालक, वो प्रहलाद महाराज भगवत भक्ति का महिमा जो आदर्श दिखाया,
इसलिए भक्तों का जो जीवन चरित्र है वो बचपन से ही उनका एक आदर्श रहा है। बचपन से ही उनका जो स्वभाव कृष्णानुरागी स्वभाव है, बचपन से ही विरक्त स्वभाव है। हाँ, विषय में हम लोगों को देखना, घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग उनको जोर जबरदस्ती एक प्रणाम करो, एक साधु लोग आए। आजकल तो माता पिता ये भी बोलना छोड़ दिया कि मंदिर में जाओ साधु संत को प्रणाम करो, लेकिन पहले माता पिता बोलते थे ए साधु संत आए हैं उनको प्रणाम करो, ए वैष्णव लोग ब्राह्मणों को प्रणाम करो, ए मंदिर में जाकर के प्रणाम करो, ये सारे संस्कार दिया करते थे, जबरदस्ती करवा करते थे। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनको भैया जबरदस्ती करना का आवश्यक नहीं है। हाँ, वो जन्म से ही सिद्ध हैं, वो जन्म से ही वो सारे संस्कार को लेकर के जन्म होते हैं। इसलिए महाराज जी के गांव में हमारे परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज प्रचार करने जाते थे, तो उसी उनके पश्चात ही बाद में दो महापुरुष का उन्होंने दर्शन किया एक समय। दो महापुरुष का दर्शन, तब वो बहुत छोटे थे। बोले कौन? श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज और श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज। बड़े गुरुजी और गुरुजी को, इन दोनों को ही उन्होंने दर्शन किया। बचपन से ही इनका दर्शन किया। साधु के प्रति जो भावना था, साधु दर्शन का क्या फल है। दर्शन ने पवित्र कर ये तुम्हार गुण, अभी सुन रहे थे ना। तो दर्शन से पवित्र होना, पवित्र होना मतलब क्या? हृदय का सारे ग्रंथि टूट जाना। हाँ, इसको कहते हैं पवित्र होना। हृदय में जितना अनर्थ है वो सब टूट जाना, वैष्णव दर्शन करना। अब देखो, वैष्णव केवल जाकर के रोज रोज दर्शन कर रहे हैं हम बस, तो ये दर्शन नहीं है भैया। 12 महाजनों में से जो पितामह भीष्म है, उनका दर्शन रोज करता था दुर्योधन ने, लेकिन उसका वैष्णव दर्शन नहीं हुआ। इन्होंने वास्तव में शिला तीर्थ गोस्वामी महाराज ने वैष्णव दर्शन किया, लेकिन हृदय और मानो भगवत इच्छा से ही गुरु वर्ग उनने किया कि यहाँ उनके गांव में प्रचार करने के लिए गए। जब गए तो इन्होंने जब हमारे दोनों गुरु वर्ग को दर्शन किए, दर्शन करते ही इनका मन का जो भावना एकदम से उनके मन में आने लगा, भैया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करूँ। मतलब शुरू से ही ये संसार से इतना मात्रा में उदासीन थे, महाराज जी के जीवन चरित्र में दिखाया जाता है। पहले से ही उन्होंने आकृष्ट होकर के, फिर बाद में 6 क्लास तक पढ़े, ज्यादा पढ़ाई लिखाई किया नहीं। 6 क्लास तक पढ़ने के बाद फिर बाद में नवदीप मठ में आकर के श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोसाई महाराज जी से उनका दीक्षा हुआ, और दीक्षा होने के बाद उनका नाम हुआ शुभानंद ब्रह्मचारी। पहले था शशधर सामंत, फिर जो दीक्षा होता है, दीक्षा के बाद वैष्णव लोग नए नाम से उनका संस्कारित करते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ शुभानंद ब्रह्मचारी। बचपन से ही सेवन मुखी भाव, बचपन से ही सेवा का भाव है। किस प्रकार सेवा का भाव है उनका, हम लोग सुनते हैं कि जैसे हमारे मंदिर में मंगल आरती होता है, मंगल आरती होने के बाद फिर प्रणाम करते हैं वैष्णवों को, तुलसी परिक्रमा होने के बाद, और वहाँ बांछा कल्पतरु पढ़ते हैं। तो आजकल तो ऐसा स्थिति है कि वैष्णव लोग आपस में, मतलब हम लोग किसी भक्तों को देखते हैं तो प्रणाम नहीं करते। हम लोगों का ऐसे भावना आता है, हम लोग भक्तों को देखते तो प्रणाम नहीं करते। हम लोग सोचते हैं अरे ये तो हमारा वही था, ये तो वो था, मतलब जागतिक संबंध को विशेष रूप में पकड़, अरे ये तो मेरा वो दोस्त था। नहीं, भक्त है, भक्त है। इनका संबंध हमारे गुरुदेव से हुआ, इनका संबंध भगवान से हुआ। हाँ, ये तिलक कंठी धारण किए हुए हैं, देवता भी इनको प्रणाम करते हैं, भैया हम कौन है। इसीलिए भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। तो विशेष करके महाराज जी उसी समय पर, हमने सुना है देवानंद गौड़िया मठ में सारे ब्रह्मचारी जब रहते थे, आरती के बाद सब लोग जा करके प्रणाम करते थे। ऐसा नहीं कि हमारे सामने जो वैष्णव आ गए उनको प्रणाम किए, और बाकी बाकी जो आगे आगे बच गए भैया, हमारा ड्यूटी था, हम लोग तुलसी परिक्रमा में बांछा कल्पतरु करके प्रणाम करते हैं, कोई आया तो आया, नहीं तो छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वैष्णव के पास जा करके उनके चरणों को पकड़ करके प्रत्येक दिन उनको प्रणाम करनी चाहिए। तो महाराज जी के जीवन चरित्र में था, प्रत्येक दिन वो जाकर के गुरु वर्ग को, सारे वैष्णवों को महाराज जी प्रणाम करते थे। हाँ, प्रणाम भी विशेष रूप में प्रणाम करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि प्रणाम किया झट प्रणाम किए और उठ गए, नहीं।
प्रणाम आदर पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करनी चाहिए। खैर, महाराज जी प्रणाम करते थे। और एक दिन श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके यद्यपि शिक्षा गुरु हैं लेकिन उनका प्रति विशेष आकर्षण था। तो उन्होंने बोले सबको, ब्रह्मचारियों को पूछे, बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। हाँ, सब लोग बोल दिए, पूर्वाश्रम के पिताजी का नाम सब बोल दिए। हमको कोई अगर पूछेगा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो हम लोग वही बोलेंगे जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है। हाँ, हमारे जो पिताजी का नाम है तो हम वही बोलेंगे। लेकिन कैसे भावना, वास्तव में वो कैसे महापुरुष का लक्षण उनमें बचपन में ही दिखाई दिया। तीर्थ महाराज जी को पूछते हैं, अरे ओ शुभानंद प्रभु, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो उन्होंने बोला, मेरा पिताजी का नाम है श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। कहते हैं ये मेरे वास्तव पिता हैं। हाँ, ये मेरे वास्तव पिता हैं। तो गुरुदेव बहुत खुश हो गए। गुरुदेव इनके ऊपर बहुत खुश हो गए। कहते हैं सेई से परम बंधु सेई पिता माता, श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। कह रहे हैं कि वही वास्तव पिता माता है जो कृष्ण के चरणों में हमें प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। वो वास्तव में हमारा इस जगत में पिता है। गुरु जी ही हमारा वास्तव पिता है, ठाकुर जी हमारे वास्तव पिता है। तो कितना गुरुदेव गुरु वैष्णव में जो समर्पण है, कितना गुरु वैष्णव में इनका जो समर्पण है, इस चीज से पता चलता है। हाँ, एक समय की घटना है, इनका शरीर बड़ा असुस्थ था। असुस्थ होने पर भी खूब सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे। और जब खूब सेवा करते थे तो एक समय क्या हुआ, इनको बहुत तेज बुखार हो गया। इतना तेज बुखार हो गया कि उस समय पर शायद उनको टाइफाइड हो गया। तो उस समय पर इतना चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं था, ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं होता था। तो सब लोग, भक्त लोग मेडिसिन दे दे करके जाते थे, बुखार उतर ही नहीं रहा था। लोग सेवा करते थे कुछ कुछ वैष्णव लोग। तो ये हर समय बस बुखार, किसी तरह उनका तबीयत ठीक हो ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बोलते थे पिताजी, बाबा बाबा ऐसे बुलाते थे। हाँ, बाबा बाबा ऐसे बुलाते थे। और बुलाया करते थे। तब तो कुछ वैष्णव लोग जाकर के बोले बोले नारायण महाराज को शायद बुला रहे हैं। तो उसी समय हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव श्री भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज आए। आ करके उनके मस्तक के ऊपर हाथ रख करके वो खुद लिया, वो पानी की पट्टी और उनके मस्तक पर रख दिया। तो उनका शरीर ठीक हो गया। उनका शरीर ठीक हो गया था। मतलब कितने गुरु वैष्णव के प्रति इनका पूर्ण रूप में शरणागति है, ये सारी चीज से दिखाया जाता है। पूर्ण रूप में इन्होंने मठ में विशेष रूप में सेवा किया, विशेष रूप में सेवा किया। हाँ, इन्होंने जब, यहाँ तक कि कहा जाता है जूता सिलाई से लेकर के चंडी पाठ तक ऐसा सेवा नहीं जो मठ में नहीं किया। कोई भी सेवा नहीं जो मठ में नहीं किया। सारे सेवा को इन्होंने मठ में किया है। हाँ, एक समय की घटना है, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक समय मथुरा मठ में, वहां पर कैसे कैसे वो पाइप पाइप सिस्टम था। उस समय तो इतना आजकल के जैसा सुविधा नहीं था, तो टॉयलेट साफ करना पड़ता था बीच बीच में। तो एक समय वो टॉयलेट का पानी ऊपर आ गया, तो बाहर मंडप में आने लगा। गुरुजी कहते हैं तीर्थ महाराज एक गमछा पहन लिया और कमर में गमछा को बांध करके, मस्तक में एक गमछा को ऐसे फेटा जैसे बांध करके स्वयं महाराज जी, क्योंकि उनको पता है कहाँ पर क्या पाइप गया है, स्वयं वहां पर महाराज जी उसको गए और वहां पर महाराज जी उस टॉयलेट को वहां पर साफ करने लगे, उसको साफ करने लगे। हाँ, तो किस प्रकार उन्होंने विशेष रूप में जो सेवा किया है गुरु वैष्णव का ये जीवन में, ये आदर्श वो उन्होंने जगत में स्थापन किया। हाँ, इसलिए वैष्णवों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वैष्णव का गुणगान करना बड़ा मुश्किल है। कि भगवत तत्व, भगवान के लीला और भगवान के महिमा को कोई भी बोल सकता है, लेकिन एक आचार्य तत्व को स्थापन करना, एक वैष्णव तत्व को पहचानना, एक आचार्य को पहचानना, एक वैष्णव को पहचानना बड़ा मुश्किल चीज है। बड़ा मुश्किल चीज है। हाँ? क्यों? क्योंकि हरि, गुरु और वैष्णव, ये तीन जगत में, हरि गुरु और वैष्णव, हम हरि को पकड़ेंगे, गुरु वैष्णव को छोड़ देंगे नहीं चलेगा। वैष्णव को पकड़ेंगे,
गुरुजी और ठाकुर जी को छोड़ देंगे नहीं चलेगा। केवल गुरु जी को पकड़ेंगे, वैष्णव को अनादर करेंगे, ठाकुर जी को तरफ विशेष रुचि नहीं होगा, नहीं चलेगा। यहाँ पर तीनों का ही परिपूरक स्थान है, हरि गुरु वैष्णव तीनों का ही कृपा डिपेंड करता है एक साधक के ऊपर। जैसे रामावतार में राम जी आए, पहले से ही निर्धारित है, पहले से ही फिक्स्ड है। अहल्या जी पत्थर बने हुए हैं, अहल्या जी के ऊपर पैर रख देंगे और अहल्या जी का उद्धार हो जाएगा, पहले से निर्धारित है। कृष्ण अवतार में आए, पूतना बिन रत्नमाला थी पहले, अभी पूतना बन करके आई है, कृष्ण जन्म में उद्धार होगा। नारद जी ने नल कुबेर मणिग्रीव को साप दिया, जामलार्जुन बन करके आए हैं, कृष्ण लीला में उद्धार होगा। ये सारे असुर मारण लीला, कृष्ण लीला, राम लीला, जितने भी चरित्र है वो सब पहले से निर्धारित है कि ऐसे ऐसे कैसे करके प्रभु कृपा करेंगे। लेकिन ये वैष्णव जगत बड़ा विचित्र है। ये वैष्णव जगत में कैसे किस प्रकार कृपा करेंगे वो पता नहीं चलता, वो पहले से निर्धारित नहीं है। वो कैसे कृपा करेंगे, गुरुजी कैसे कृपा करेंगे, वैष्णव कैसे कृपा करेंगे, यहाँ पर निर्धारित नहीं होता, पहले से बताया नहीं जाता कि कैसे कृपा होगा। जैसे राम जी और कृष्ण की लीला में, भगवान की लीला में